जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 5 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है उत्साह और अट नहीं रही। बच्चों, उत्साह और अट नहीं रही कविता के जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसका जीवन परिचय मैं आपको अपने पहले के वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग उत्साह और अट नहीं रही कविता की व्याख्या को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित किया गया है। बादल जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रिय विषय है। कविता में कवि ने बादल के द्वारा पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला बताया है, और दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी बताया है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित, कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान होता है। निराला ने यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। इसमें एक और कविता है अट नहीं रही है। यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करता है। इसमें कवि ने फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने इस कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर एवं ललित बना दिया था। ये तो कविता के बारे में संक्षेप में था। अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओम, ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कब नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तो जैसे कि मैंने बताया यह एक आवाहन गीत है, ठीक है। तो कवि ने इसमें बादलों का आवाहन किया है और उनसे मनुष्य के जीवन में नई कल्पना एवं नए उत्साह भरने को कहता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है बादल गरजो, घेर घेर गगन, धराधर ओम। तो यहाँ बादल शब्द के पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। जैसे धराधर, बादल का तो बादल है ही, धराधर का अर्थ भी बादल होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बादल का पर्यायवाची प्रयोग किया गया है। कब यहाँ पे बादलों का आवाहन करता है और कहता है हे बादल गरजो, ठीक है। और अत्यधिक, घेर, घेर का अर्थ है सघन होकर, सघन यानी घने होकर, ठीक है। गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश, चारों तरफ आकाश को सघन होके घने होकर घेर लो। और घुमड़ घुमड़ कर यानी उमड़ उमड़ कर, जैसे बादल आते हैं आप देखते हैं चारों तरफ से घेर लेते हैं आकाश को और उसके बाद फिर बारिश होती है। उसी तरह कवि बादलों को कह रहा है हे बादल गरजो और अत्यधिक सघन होकर आकाश को चारों तरफ से घेर लो और उमड़ घुमड़ के भारी वर्षा यहाँ पर कर दो। ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना के से पाले, ठीक है। कवि यहाँ बादलों को फिर से संबोधित करते हुए कहता है ललित का अर्थ होता है सुंदर और बाल
बाल का अर्थ होता है बालक या शिशु। ठीक है, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के जो बाल होते हैं वो काले काले होते हैं, घुघराले होते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो कब यहाँ पे बादल को एक बादलों का मानवीकरण किया है, ठीक है, एक छोटे से बच्चे के रूप में, और कहता है तुम्हारा जो शरीर है वो अत्यंत कोमल है, सुंदर है, और तुम कालिमा युक्त धुंधले हो। यानी आकाश में जब बादल आते हैं, ठीक है, तो बादल जैसे छोटे छोटे टुकड़े में बिखरे हुए रहते हैं काले काले से, और ऐसा कभी को वो बादल लगते हैं कि वो छोटे बच्चे के काले काले घुघराले बाल हैं, और जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, वह जो है तुम्हारा यह रूप, कवि कह रहे हैं तुम्हारा यह जो रूप है वह बहुत ही मनमोहक है, यानी मन को मोहित करने वाला है। जितनी बालक के मन की कल्पना मनमोहक होती है, बाल कल्पना यानी बच्चों की कल्पना जो हम करते हैं, जितनी वो हमारे मन को सुंदर लगने वाली होती है, उसी तरह यह काले और सुंदर लगने वाले बादल भी बहुत ही हमें मनमोहक लगते हैं। विद्युत छवि उर में कभी नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर बरदो बादल गरजो। नूतन का अर्थ होता है बच्चों नया। ठीक है, यहाँ पे कवि कह रहा है कि उर का अर्थ होता है हृदय। विद्युत छवि यानी विद्युत यानी बिजली, कवि के बादलों को कह रहा है कि तुम्हारे हृदय में बिजली रहती है, बिजली छिपी हुई है तुम्हारे हृदय में, यानी तुम विनाश की शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान है। अक्सर हम देखते हैं बादल जब आता है तो बिजली भी कड़कती है, और वो बिजली जहाँ गिरती है वहाँ पे लोगों का, चाहे आदमी के ऊपर गिरे तो आदमी का, पेड़ पौधे के ऊपर गिरे तो पेड़ पौधों का विनाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो कवि कह रहा है कि तुम्हारे हृदय में बिजली छिपी हुई है, यानी तुम्हारे में विनाश की शक्ति विद्यमान है। कभी नव जीवन वाले, और फिर कह रहा है जबकि दूसरी तरफ तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो, नव जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, बादलों को कह रहा है कि जो है जहाँ एक तरफ तुम बादल अंकुर को प्रस्फुटित करने वाले हो, यानी जब बारिश होती है तो उससे बीजों से अंकुर फूटता है, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ तुम विनाश का कारण भी लोग बनते हो, यानी अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फसल भी नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, और बारिश होने से फसल उत्पन्न भी होता है। तो कवि कह रहा है तुम्हारे अंदर वज्र जैसी शक्ति छिपी है, तुम मेरे इस नूतन यानी नई कविता में भर दो। जब कह रहा है बादलों को कि हे बादल, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी शक्ति छिपी हुई है और तुम इस शक्ति को मेरे इस नई कविता में भर दो। ठीक है, हे बादल, बादलों का आह्वान करते हुए कवि कहता है कि हे बादल तुम बरसो, मैं तुम्हारा आह्वान कर रहा हूँ, तुम गरजो और बरसो। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है घेर घेर ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बाल कल्पना कैसे में उपमा अलंकार है, विद्युत छवि में रूपक अलंकार है, और बादलों का मानवीकरण किया गया इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार भी है। ठीक है, नेक्स्ट है विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व के निधाक के सकल जन, आई अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल का अर्थ होता है बेचैन, उन्मन का अर्थ होता है कहीं मन ना टिकने की स्थिति या अनमना सा। निधाक, निधाक का अर्थ होता है गर्मी, सकल यानी समस्त या सारा, अनंत यानी अंतहीन या सीमाहीन, और धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। तो कवि ने बादलों का यहाँ पे वर्षा द्वारा पृथ्वी को तप्त करने के लिए आह्वान किया गया है। यानी इस पैराग्राफ में कवि ने फिर से बादलों का आह्वान किया है और वह कह रहा है कि पृथ्वी जो है गर्मी से बहुत ही तपी हुई है, तो उसको तुम आके यहाँ पे
पानी से तृप्त कर दो। कवि निराला कहते हैं बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, यानी पूरी पृथ्वी के लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, बहुत ज़्यादा बेचैन थे। विकल का अर्थ होता है व्याकुल, बेचैन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पृथ्वी के लोग बहुत ही व्याकुल हैं। उन्मन थे यानी उनका मन जो है कहीं नहीं लग रहा था, उनका मन अनमना सा था, कहीं गर्मी के कारण उनका मन लग ही नहीं रहा था, वे अत्यंत अनमने से दिखाई दे रहे थे। ठीक है, विश्व के निधाक के सकल जन, वो कह रहे तुम बरस कर पूरे विश्व को इस गर्मी से तृप्ति प्रदान करो। पूरे विश्व, जन का अर्थ होता है लोग। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पूरे सकल यानी सभी लोग, विश्व यानी संसार के सभी लोगों को, ठीक है, इस गर्मी से तृप्ति प्रदान करो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कवि बादलों को फिर से संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बादल तुम अज्ञात दिशा से आए हुए हो। हे अज्ञात दिशा से आए अनंत बादल, इस व्याकुल, धरा का अर्थ होता पृथ्वी, तप्त यानी गर्म। ठीक है, इस गर्मी से व्याकुल पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो। जैसा कि हम देखते हैं बादल किसी भी दिशा से आ सकते हैं, उनके आने की कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती। इसलिए कवि ने कहा है कि हे अज्ञात दिशा से आए अनंत के बादल, बादल अनंत होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होती है। ठीक है, वो कह रहे हैं इस गर्मी से व्याकुल पृथ्वी को फिर से अपने जल से तुम शीतल कर दो, तुम अपने जल से फिर से उसको ठंडा कर दो। ठीक है, और अंत में एक बार फिर कभी बादलों का आह्वान करता है और कहता है कि बरसो हे बादल, तुम बरसो ताकि समस्त पृथ्वी जो है बारिश से के पानी से तृप्त हो सके और प्रत्येक मनुष्य प्रसन्नचित्त हो सके। ठीक है, यहाँ पे अभी बादलों का मानवीकरण किया गया है। बिकल बिकल उन्मन उन्मन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, और आए अज्ञात में अनुप्रास अलंकार भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन के तन की, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ अट का अर्थ होता है प्रविष्ट या समाना। आभा का अर्थ होता है चमक और कांति। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसमें फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। वे कह रहे हैं फागुन के महीने की जो सुंदरता होती है, फागुन के महीने के सुंदर वातावरण जो होता है वह चारों तरफ छाया हुआ है। और प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर कवि कहता है कि इतना सुंदर ये सौंदर्य है, यह मेरी आँखों में समा नहीं रहा है। ठीक है, कवि ने फागुन के महीने की सुंदर वातावरण का वर्णन किया है। वे कह रहे हैं कि यह वातावरण इतना सुंदर है, ठीक है, कि इसका जो सौंदर्य है वह मेरी आँखों में समा नहीं रहा, सक नहीं रहा यानी समा नहीं रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कभी आगे कह रहा है फागुन के महीने में जब प्रकृति सांस लेती है, ठीक है, तो अपनी सुगंध से वह यानी फागुन के महीने में जब हवाएं चलती हैं तो कभी को ऐसा लगता है कि प्रकृति सांस ले रही है और वह अपनी सुगंध से सभी घरों को भर देती है। और ऐसे मौसम में जो है पक्षी आकाश में, नभ का अर्थ होता है आकाश में,
आकाश में पंख फैलाकर उड़ने के लिए ललायित होते हैं। पर कर देते हैं, यानी आकाश में पंख फैलाकर पक्षी उड़ने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ घर घर और पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कवि कहता है आगे फागुन की सुंदरता का वर्णन करते हुए कि अगर मैं फागुन की सुंदरता से अपनी आंखें हटा रहा हूँ तो आंखें हमारी हट नहीं रही हैं। यानी कब कह रहा है कि जब मैं आँख हटाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, तब भी फागुन की सुंदरता मेरी आँखों को से दूर नहीं होती है। यहाँ पर जो है पत्तों से लदी पेड़ों की हरी भरी डालियाँ, ठीक है, पत्तों से लदी हरी भरी डालियाँ दिखाई देती हैं जो लालिमा युक्त फूलों से भरी हुई हैं, और इस डालों की सुंदरता कवि के हृदय में पूर्णतः समा गई हैं। और यानी हृदय होता है। कवि कह रहा है कि इन पत्तों से पेड़ों से भरी हुई डालियाँ, लालिमा युक्त फूलों से भरी हुई डालियाँ, यह मेरे हृदय में पूरी तरह से समा गई हैं। पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह, और शोभा श्री का अर्थ होता है सौंदर्य से भरपूर। ठीक है, पट का अर्थ होता है समा नहीं रही हैं। आगे कवि कह रहा है धीमी 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 जो सुगंध निकल रही है, तो धीमी सुगंध युक्त फूलों की मालाएं जो हैं वे प्रत्येक स्थान को सौंदर्य से भर रही हैं। यानी चारों तरफ जो फूल खिले हुए हैं वे फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे फूलों की मालाएं हैं, और उन मालाओं से जो सुगंध निकल रही है वह सौंदर्य से भरा पड़ा हुआ है। चारों ओर यहाँ पे हरियाली युक्त लताओं पर खिले हुए लालिमा युक्त फूलों का जो सौंदर्य है वह मन को मोहित कर रहा है। ठीक है, और फागुन के महीने का यह संपूर्ण सौंदर्य कवि कह रहा है मेरे हृदय में समा नहीं रहा है, मेरे हृदय में नहीं समा रहा है। यानी फागुन की सुंदरता कवि को बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित कर रही है। ठीक है, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे उत्साह और अट नहीं रही कविता का संपूर्ण व्याख्या मैं आपको बता दी हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।